पीओके में हलचल बढ़ रही है तो यूक्रेन युद्ध की लपटें भी अपना दायरा बढ़ाती जा रही हैं। इस युद्ध में अब सिर्फ रूस यूक्रेन शामिल नहीं है, पूरी दुनिया अब जंग के इस विनाशक त्रिकोण में फंसने जा रही है। कैसे, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए। यूक्रेन ने रूस के साथ ईरान और सीरिया पर हमले का विध्वंसक प्लान बनाया है। यह बहुत बड़ी खबर है। दूसरी तरफ एक अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि रूस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रैंड वो संस्था है, R.A.N.D। तीसरी जो फैक्ट है वो ये है कि दुनिया में पहली बार किसी देश ने परमाणु नीति को अपने संविधान में शामिल किया है, और वो है ये किम जोंग। ये नीति कैसे पूरे विश्व की तबाही का कारण बन सकती है, हम आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़ेलेंस्की का वो घातक प्लान जिसके निशाने पर रूस के साथ ईरान और सीरिया है। द गार्डियन की रिपोर्ट में के मुताबिक कीव ईरान और सीरिया की ड्रोन फैक्ट्रियों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। आप हैरान होंगे, रूस के साथ युद्ध में उलझा यूक्रेन का यह आत्मघाती कदम आखिर क्यों हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखें। रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन अटैक किया, ओडेसा और मिकोलेव को दहला दिया। सेंट्रल यूक्रेन के कई इलाकों में पुतिन सेना की ड्रोन ने जमकर कहर बरपाया। यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट पर विध्वंसक हमले हुए। रूसी ड्रोन के टारगेट पर यूक्रेन के पोर्ट और आर्म्स डिपो थे। दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ 44 ड्रोन हमले किए। तस्वीरों से साफ है कि पुतिन की ड्रोन कीव के लिए काल साबित हो रही है। मॉस्को को ये ड्रोन ईरान और सीरिया से सप्लाई हो रही है। खास तौर से रूस ईरानी शाहिद ड्रोन से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। यही कारण है कि ज़ेलेंस्की ने ईरान और सीरिया पर हमला करने का विश्व विनाशक प्लान तैयार किया है। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने G7 देशों को खत लिखा है। खत में रूस, ईरान और सीरिया की ड्रोन फैक्ट्रियों पर हमले की बात कही गई है। कीव ने हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल की मांग की है। ज़ेलेंस्की को लगता है कि रूस, ईरान, सीरिया की ड्रोन फैक्ट्री तबाह होगी तो ड्रोन सप्लाई ठप हो जाएगी। ऐसे में यूक्रेनी सेना को बढ़त बनाने का मौका मिल जाएगा। ज़ेलेंस्की की प्लानिंग के बीच पुतिन एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। ये खुलासा पेंटागन CIA से जुड़ी अमेरिकी संस्था RAND की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका को रूस की तरफ से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का डर है। रूस नाटो के बीच सीधी जंग हो सकती है। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों अपने अपने मुल्क को बचाने के चक्कर में दुनिया को जलाने के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। इन दो खबरों से साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध की ज्वाला कभी भी विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। लिहाजा दुनिया डरी हुई है। ज़ेलेंस्की जिस वक्त सीरिया, ईरान में ड्रोन फैक्ट्री पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त ईरान और रूस मिसाइल ट्रांसफर समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 3 महीने में रूस की तरफ से यूक्रेन पर 600 मिसाइल हमले किए गए हैं। हमलों में इसमें इस्तेमाल ज्यादातर मिसाइल ईरानी थे। अब इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW की रिपोर्ट है कि 18 अक्टूबर के बाद कभी भी पुतिन और इब्राहिम रईसी के बीच मिसाइल समझौते पर हस्ताक्षर संभव है। आपको यह बताना जरूरी है कि इजराइल किसी भी मुल्क को मिसाइल्स नहीं बेच सकता है, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये उसके ऊपर सैंक्शंस का हिस्सा है। लेकिन रूस और अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मोर्चाबंदी अब तेज कर रहा है। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया। किम जोंग के शासन वाला उत्तर कोरिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अपने संविधान में परमाणु नीति को शामिल किया है। इस परमाणु नीति का मकसद कितना खतरनाक है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? इसका मतलब है अब उत्तर कोरिया धड़ल्ले से परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा, दुनिया को तेजी से विश्व युद्ध की तरफ धकेलेगा।
queso. 18 अक्टूबर 2023 यही वो तारीख होगी जब ईरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 से आजाद होगा। ISW के मुताबिक ये प्रस्ताव ईरान से रूस को मिसाइल सप्लाई की राह में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि इस प्रस्ताव के चलते ईरान से दूसरे देशों को मिसाइल सप्लाई करने पर प्रतिबंध है। बस 20 दिन बाद इस प्रस्ताव की मियाद पूरी होने वाली है। इसके बाद ईरान धड़ल्ले से रूस को मिसाइल सप्लाई कर सकता है। हालांकि ये बात और है कि चोरी छिपे अब भी तेहरान से मॉस्को को मिसाइल ड्रोन की सप्लाई जारी है। रूसी सेना लगातार ईरानी मिसाइल ड्रोन से यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रही है। रूस ईरान से उसकी घातक फतेह 110 और ज़ोल्फाघर बैलिस्टिक मिसाइल चाहता है। दोनों की मारक क्षमता 300 किलोमीटर या उससे ज्यादा है। अगर ये दोनों मिसाइल उसे मिली तो उसका अंजाम यूक्रेन के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। ईरान के साथ रूस उत्तर कोरिया के साथ भी हथियारों का लेन देन कर रहा है। किम के रूस दौरे पर इसका मसौदा तैयार हो चुका है। इसका मतलब है कि पुतिन, इब्राहिम रईसी और किम जोंग के साथ मिलकर यूक्रेन अमेरिका के खिलाफ एक नया मोर्चा खड़ा कर रहे हैं। वो पश्चिमी देशों के खिलाफ किम का अपनी सहूलियत से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका संकेत किम के एक बड़े फैसले से मिला है, जो उसने रूस दौरे से लौटने के बाद लिया है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो पहला देश बन गया है जिसने अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने के लिए संविधान में परमाणु नीति को शामिल किया है। संविधान में परमाणु नीति को शामिल करने का मतलब क्या है, अब ये आपको बताते हैं। परमाणु क्षमता बढ़ाने के लिए संविधान में परमाणु नीति को मंजूरी दी गई है। उत्तर कोरिया की संसद और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। किम का कहना है कि परमाणु कानून अमेरिकी धमकियों से निपटने के लिए जरूरी था। अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाएंगे। देश की परमाणु शक्ति को मजबूत करने के लिए कानून बनाया गया है। परमाणु नीति के उल्लंघन की भी किसी को भी इजाजत नहीं होगी, ये किम जोंग ने कहा है। जानते हैं उत्तर कोरिया के संविधान में परमाणु नीति का अंजाम क्या होगा। दुनिया में परमाणु हथियारों की अंधाधुंध रेस शुरू हो जाएगी। सोचिए।